नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीटेट 2016 में जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसके जो है ईवीएस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा 6 एवं 7। इन दो लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं, यानी कि 6 एवं 7 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। तो एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन जो है ये किया जाता है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड को विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। तो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को जो है अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना, तालाब एवं सरोवर का दूषित तालाब या सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, यानी कि उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का जो आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है, तो सामाजिक बुराई के उदाहरण बाल विवाह भी है और दहेज प्रथा भी है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम, ये सभी जो है सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में यानी कि ज़्यादा क्या करना चाहिए। तो बच्चों के संबंध में इसके लिए देखो, बच्चों के संबंध में फिटकरी डालने के बाद ही इसको उपयोग में लाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा वो होगा हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए जो है फिटकरी जो है डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धूम्रपान से होता है, तो धूम्रपान से आपका हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि और ब्रोंकाइटिस, ये सभी बीमारी जो है धूम्रपान से होता है। आगे देखते हैं, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, इसका क्या कारण है। तो एक नींबू जो होता है सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन लवण युक्त जल में तैरता है, इसका कारण होता है लवणीय जल का जो घनत्व होता है सामान्य जल से अधिक होता है, इसी कारण वो जो है लवण युक्त जल में तैरता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, इसका संभावित उत्तर क्या होगा। इसका जो संभावित उत्तर होगा वो होगा कि एक झुंड में, पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, हाथियों के झुंड में केवल हाथियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी दिया है, हाथियों के झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया है, एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और ऑप्शन डी दिया है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवं डी जो है इसका राइट आंसर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी एवं डी दोनों। आगे देखते हैं, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर क्या होगा। तो देखो, इसका संभावित उत्तर होगा कि पक्षियों की आंखों की पुतली जो है स्थिर होती है, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन जो है बहुत अधिक हिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर एक नक्शा है, तो इसका जो अगर पूर्व दिशा देखें तो इसका जो है हमारा जो है दाहिने साइड जो है पूर्व दिशा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगा खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है।
तो करके देखो और पता लगाओ का जो उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल एक दूसरे से क्या करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तो इसका जो सही उत्तर होगा, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल जो है एक दूसरे से टक्कर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। तो कविता एवं कहानियों के उपयोग से जो है ये मिलता है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी शिक्षण जो है खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना जो है ये जो है अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। आगे देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। तो विटामिन एक ऐसे पदार्थ हैं जो निम्नतर रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है आपका ये इसका सही उत्तर होगा मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। मरुस्थल नहीं होगा, ये होगा इसका घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है। तो बाल श्रम में आपका बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना ये जो है बाल श्रम में नहीं आता। बाकी बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करवाना, बच्चों को होटल में काम करवाना, ये सब जो है बाल श्रम के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखो, खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, यानी कि ये जो है ये तीनों जो है वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एवं सी। बाकी बांस की टोकरी बुनना, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जो है क्या होता है ऑक्सीजन रहित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। एक पोस्टर में निम्न निर्देश दिए हैं। अपने आसपास के पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों को, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। तो निम्न में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है आपका तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर। आगे देखते हैं, विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक होता है गाजर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अफीम, मार्फिन, हेरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण हैं। तो
अफीम और हेरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा ओपिएट नारकोटिक्स। ओपिएट नारकोटिक्स के उदाहरण हैं अफीम, मार्फिन, हेरोइन और मेथोडिन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखो सबसे पहले अगर आपको मच्छर काटता है तो मलेरिया हो जाएगा, और मलेरिया हो जाएगा तो एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, और ये खून की कमी से क्या होगा, ठीक है, लौह तत्व की जो है कमी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? तो एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, वह बताएगा नाइट्रेट उर्वरक के बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर में जो है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य नहीं है वो है समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा करना। बाकी अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, बाकी जो है उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? तो चंद्रमा जो है अपना आकार जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।